Look here. हाँ 3 पैकेट है। तो आज क्या है? 2 को निकाले नहीं है। आज हम लोग का है पहला वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। बाप रे, आज तो डर नहीं लग रहा बोलने के लिए। उतार चढ़ाव भी है, हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति डमाडोल होती रही, लेकिन प्रभु ने हम लोगों को नहीं छोड़ा। हम लोगों ने हमेशा हमारे नीचे समय में भी और जब हम लोग ऊपर में थे, खुशियाँ में भी थे, तभी हम लोगों ने प्रभु को नहीं छोड़ा और प्रभु ने हमारे साथ वो हमारे साथ बने रहे, हमें सारी आशीषों से भरा। और इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु का। और यही मेरा एक्सपीरियंस था जो 1 साल का था। सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी को ईसुसा है, हैप्पी न्यू ईयर। मैं सबसे पहले तो सबको धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने हम दोनों की खुशी में शामिल हुए हैं, सह परिवार, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जिस वक्त हम लोग का शादी हुआ उस टाइम में कुछ मेडिकल इश्यूज भी था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें सहायता की, मदद की, हम उससे उभर पाए और आज भले चंगे 1 साल पूरा किए, आगे भी साथ ऐसे ही रहेंगे। और उसके बाद मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, उस तुरंत ही मतलब 2-3 महीने के बाद भी, उसमें भी परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी है, बहुत सहायता की है कि हम दोनों को चंगा किया है। और हम यहाँ आप लोग के सामने विटनेस दे पा रहे हैं कि हम लोग भले चंगे हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं। और इस साल तो पिछले साल उतार चढ़ाव आया, लेकिन उसमें भी हमें बहुत सहायता मिली है। हमने तय करना कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर इसमें हमारे साथ में है, हमेशा रहेंगे, हम भी उनके साथ ही रहेंगे। वो जैसे हमको प्रेम किए हैं, हम भी उनसे प्रेम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सभी कोई वैसे ही परमेश्वर के साथ में रहेंगे। और यही था मेरा अनुभव कि प्रेम सबसे बड़ा, इसी के साथ मैं आने चाहती हूँ। सभी खड़े हो जाएं। से कहा कि तुम्हारे में से, तुम्हारे वंश में से राजा उत्पन्न होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है जो हमें ब्लेसिंग करता है। इस समय आगे तो हमारे पैदल साहब ले चलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे, हमारे दोनों प्रिय बेटा बेटी के विवाह के पहला वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आपको मुझे एक सुंदर संगति दिया है, जिसमें आपको मैं खुदावंत के उस महान प्यार को और धरातल पर जब आदम हवा को विवाह में स्थापित किया, इस धरातल में विवाह को, एक परिवार को स्थापित किया, उस बात को आपको मैं स्मरण कर पा रहे हैं। इस समय प्रियों को देते हुए हम एक वचन को हम याद करें। मैं हमारे दोनों प्रिय कपल से ही मैं उसे पढ़ाऊंगा, एक कोई पढ़ेंगे पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 7 और उसका हम लोग 24 से आगे पढ़ेंगे, 24 से 27 तक ना। चलिए परमेश्वर ने मत्ती के 7:24 में से, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया।
और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर मन नहीं लगाता, उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। हम तेरा स्वागत करते हैं इस समय जो हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दिया है। फिर भी प्रभु तेरे वचन जो हमें जीवन देता है, निराशा में हमें आशा देता है। पिता परमेश्वर, उस वचन पर जब हम मनन चिंतन करना चाहते हैं, तूने वचन से ही सब कुछ को रचा और बनाया है। और धरातल पर पहली बार तूने पिता परमेश्वर विवाह को स्थापित किया। इसी संदर्भ में हमारे दोनों प्रियों का आज वर्ष का पहला विवाह का वर्षगांठ है। उसे हम जब याद करते हैं तुझे धन्यवाद देने के लिए आए हैं और वचन पर कुछ देर मनन चिंतन करना चाहते हैं। प्रभु इस पर तेरी आज्ञा हमारे परमेश्वर क्रिस्त के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार जोर से प्रभु के लिए ताली बजा देंगे। हमारे दोनों प्रियों का आज शादी का पहला वर्षगांठ है, मेरा एनिवर्सरी है। इनके लिए भी ताली बजा देंगे। सबसे पहले तो हमारे दोनों प्रियों को गुल को गुलशन मुबारक हो, गुल को गुलशन मुबारक हो और भवरे को फूल मुबारक हो। गुल को गुलशन मुबारक हो, भावरे को फूल मुबारक हो। आप दोनों को शादी का पहला वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। विश्वास की डोर कभी कमजोर ना हो, विश्वास की डोर कभी कमजोर ना हो, प्यार का बंधन कभी कमजोर ना हो, सालों साल या और भी मजबूत हो। प्रेम, विश्वास और भरोसा आप दोनों को कभी कम ना हो। ओके, चलिए वचन में हम चलते हैं थोड़े क्षण के लिए। आप लोगों ने वचन को सुना और इसे कई बार आप लोगों ने सुना है। जो प्रभु यीशु मसीह दो व्यक्तियों के बारे में बताते हैं या ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो घर बना रहे हैं, और घर कैसा मजबूत होगा, घर कैसा धूप हो या बारिश हो या कुछ भी ऐसे बाहरी प्रभाव पड़े तो भी घर कैसा मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है, उसके संदर्भ में बताए हैं। और मैं समझता हूँ आप लोग बहुत बेहतर रीति से समझते हैं। हमारे दोनों प्रियों को भी परमेश्वर इस धरातल पर, जैसे आदि में परमेश्वर ने आदम और हवा को विवाह में जोड़ते हुए एक परिवार को स्थापित किया, बनाया। परमेश्वर की पवित्र इच्छा हुई कि वही कार्य जो है विगत वर्ष 17 तारीख को परमेश्वर ने हमारे दोनों प्रियों को विवाह में जोड़कर फिर से एक मसीह परिवार को इस धरातल पर स्थापित किया। और परमेश्वर की इच्छा, योजना रही है इनके जीवन में कि ये परमेश्वर के साथ में जुड़ के रहे, ताकि परमेश्वर की पवित्र इच्छा इनके वैवाहिक पारिवारिक जीवन के द्वारा से पूरी हो, तो उसको महिमा मिले और उसका राज जो है बढ़े। ये और ये परमेश्वर की इच्छा है। जब आप लोग में परमेश्वर की इच्छा या आज्ञाओं पर चलते हैं तो परमेश्वर की अनुग्रह उपस्थिति हमारे जीवन में, परिवार में, उस घर में होता है। घर न केवल एक साल के लिए, परंतु जैसे आप और मैं विवाह में वचन देते हैं कि सुख में, दुख में, भूख में, प्यास में, हर बातों में एक दूसरे के प्रेम और भरोसे में बने रहेंगे, और जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे वो कभी अलग नहीं हो सकता है। मसीह में मेरे अति प्रियो, हमारे दोनों प्रियों का एक वर्ष का अनुभव इन्होंने बताया, आप लोगों ने सुना, और मैं बहुत सारे बातों को ये अपने जीवन में अनुभव करते हुए आज एक गवाही के रूप में आप लोगों के बीच में बातों को रखा कि उतार चढ़ाव हुआ, सुख दुख हुआ, तो में जो है प्रभु ने हमें संभाला और आप लोगों का दुआ जो है साथ रहा, और हम उन तमाम परिस्थितियों में आज आपके सामने में जीत कर खड़े हुए हैं आनंद के साथ में। इस बात को इन्होंने शेयर किया।
बहुत बहुत बधाई हो। वास्तव में वैवाहिक पारिवारिक जीवन सुखद और आनंदमय तभी होता है जब प्रभु के वचन पर, प्रभु पर विश्वास और भरोसा रख के आप और मैं जीवन जीते हैं। आप जीवन जीते हैं तभी होता है। यहाँ प्रभु ने घर बनाने के संबंध में कहा, जो मेरा वचन सुनता है और मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो घर चट्टान में बनाया और वो घर कभी हिलेगा नहीं। लेकिन जो प्रभु में नहीं होता है, परमेश्वर ने जीवन देता है आपको मुझे नया जीवन, पारिवारिक जीवन जो आदि में स्थापित किया उसी को। यदि आप और मैं उसमें प्रभु में बने रहते हैं तो वो प्रभु की आशीष अनुग्रह दया हमारे जीवन में न केवल साल साल परंतु जब तक आप और मैं इस धरातल पर जीवित है तब तक प्रभु की उपस्थिति, सुरक्षा आपके और मेरे जीवन में रहेगा। और जब आप और मैं प्रभु में होते हैं तभी जाके आप और मैं ये महसूस कर पाते हैं कि परमेश्वर ने उस दिन हमें जोड़ा और सालों दर साल उसकी अनुग्रह और सुरक्षा आपके और मेरे जीवन में, तभी जाके आप और मैं ऐसा यादगार पल में प्रभु को महिमा दे सकते हैं। उस आनंद में आप और मैं एक दूसरे को शरीक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। हाँ, एक काम आप और मैं कर सकते, इस रीति से नहीं भी करते तो उस दिन को, तारीख को आप और मुझे जरूर याद करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो विश्वास कीजिए जीवन में जैसे इन्होंने बताया बहुत सारी बातें होंगी, बाहरी प्रभाव होगा, शारीरिक प्रभाव होगा, शैतानिक प्रभाव भी होगा, लेकिन यदि आप और मैं प्रभु में हैं तो उन सारी बातों में प्रभु आपको मुझे खड़ा करेगा। आप और मैं यदि प्रभु में बने रहेंगे, और यदि आप और मैं बने नहीं रहेंगे तो विश्वास कीजिए बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो आज एक साथ नहीं है, लेकिन विवाह होने के बाद में एक साल भी टिक नहीं पाए। कुछ दिन, कुछ महीने में वो लोग अलग हो गए। बुद्धि था, ज्ञान था, कमाते थे, नहीं भी कमाते थे, लेकिन आज साथ नहीं है। साथ भी है तो आपसी में मन से, विचार से, सोच से आज तनाव और बिखराव है। वो लोग ऐसा कभी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे। प्रभु में है तो हमारा प्रेम जो है, हमारा परिवार का संबंध जो है, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा जीवन के हर परिस्थिति में वो बढ़ता है, मजबूत होता है। एक दूसरे का ख्याल रखना है और उससे वो मजबूत तब होगा जब आप एक दूसरे का तारीफ प्यार से करेंगे। अश्विन का तारीफ बढ़िया लग रही है, थोड़ा साड़ी पीछे पहनो और बढ़िया लगेगी, तारीफ करता है। उसमें प्यार जो है और मजबूत होता है ना। बहुत बार होता है आप लोग में तारीफ नहीं करते। लोगों ने एक साल के क्रम में एक दूसरे पर भरोसा किया है, विश्वास किया है, एक दूसरे से प्रेम किया है और एक दूसरे का तारीफ किया है ना, मैं मान लेता हूँ। और यदि आप उसमें प्यार में और विवाह के संबंध, पारिवारिक संबंध में और आप जो है मिठास और जो है प्रेम चाहते हैं तो एक दूसरे का तारीफ भी करना है ना, एक दूसरे से प्यार करना है, तारीफ करना है। किसी भी परिस्थिति में आप और एक दूसरे को संभालना है ना, क्योंकि वचन में इस प्रकार दिखाया, प्रभु को तो सबसे पहला स्थान देना है। सब उपदेशक 4 अध्याय और उसके 12वें वचन में लिखा हुआ है, 3 तागे से जो बटा हुआ रस्सी है ना वो कभी नहीं टूटता है। ये परमेश्वर और आप दोनों का है, इसलिए आप हमेशा प्रभु में बने रहिए और एक दूसरे का तारीफ कीजिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए और जीवन के हर परिस्थिति में उन्हें वादा किया, सुख में, दुख में, भूख में क्या प्रेम करेंगे ना, उसको गांठ बांध लीजिए और उसमें बने, प्रभु को अपने जीवन में स्थान देके उसमें बने रहे। विश्वास कीजिए आपका वैवाहिक पारिवारिक जीवन दिन सार और मधुर और मिठास से भरा रहेगा। मैं आप दोनों को विवाह के पहला वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई भरी और वर्षों के लिए देता हूँ कि प्रभु में आप बने रहे, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का तारीफ करें, एक दूसरे के प्रेम, विश्वास, भरोसे में बने रहे और आनंद में आपका वैवाहिक वर्षगांठ होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा से आपको मुझे परमेश्वर आशीषित करे, प्रार्थना करें। प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं यह जीवित वचन से हमारे दोनों प्रिय के जीवन में तो अपनी उपस्थिति देकर जो आशीषित किया है, ले चला है वर्षगांठ तूने इन्हें दिया है, जिसे याद करते हैं प्रभु आने वाला समयों में भी प्रभु तुझे अपना जीवन का पहला स्थान दे सके, परिवार का
और एक दूसरे के प्रेम विश्वास भरोसे में बने रहे। तेरे महान प्रेम मिठास वैवाहिक जीवन आनंदमय सुखमय इनका हो और इनका वैवाहिक परिवार जीवन दूसरों से होना का कारण बने। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में जीवन साथी मुकेला भुलावे शोभे शोभे मेरा प्यार करावे प्यार करावे जीवन साथी मुकेला भुलावे शोभे शोभे प्यार करावे दुखियावी सुखियावी आदि तूफानियावी दुखियावी सुखियावी आदि तूफानियावी जेतयो पिसायो पिसायो जाबे भुला रहे हैं लोग जाना चाहिए गाते रहिए। जीवन साथी मुझे ना भुलावे सोबे सोबे कराया करावे प्यार करावे चले जो याद किए हैं जीवन साथी मुझे ना भुलावे सोबे सोबे याद करावे प्यार करावे। चलिए धन्यवाद। खुश रहो आप मत रहो। हम भुला गए थे अभी पढ़ना मांग करते हैं। छोटे छोटे पेटे किया कहाँ गया भाई ने करना अंजलि यही बैठे बैठे हम लोग आशीर्वाद देंगे, इसलिए इधर उधर ना जाएं। प्रेम धर्म से गए या कैसे प्रेम पीछे आला
पानी लेके दिनों राती तोरे दुलरी सो तोरे प्रेम के संग सुंदर बातें भैया तेरे पानी लेके दिनों राती खत्म कर देबा हाँ खाई जाता
ले वीडियो बना दे बेबी दीदी का मोबाइल वो कैविटी है तो खा ले के वीडियो तो था तेरे दोस्त गाड़ी में रख के रख एक्सपायर हो जाएगा एक मिनट लाना एक मिनट तो पकड़ो मार देख तेरी वीडियो बनाऊंगी मैं तेरी हेलो गाइस हे जो दिखा दो इधर 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 फुफू हटा दो आज वो मेरे को नहीं पहचान रही है बेबी को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते है ना एक साल बाद मैं वही क्वेश्चन मेरे को चिपका देगी कैमरा भी मुझे दिखा रहे हैं प्राइवेसी वीडियो
बोलेगा तो मैं उसके पास घर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। You are God's masterpiece. शाही एलिसा एक का मिस्टर एलिसा एक का अच्छा मौसा नाम नहीं है याद है। अरे ये तो वो सैमी का है वो ये वाला। बेडशीट है। हाँ सैमी लोग लाया है वो वाला। ये जो पकड़ी है ये तो सेमी तुम बोले ये तो 8/12 है। दूध भी है। हम तो देखे लेकिन सैमी वो पतला वाला पकड़ के आया था। थोड़ा पॉज मार के करना, पूरा करेंगे तो मेरा फेस नहीं होगा। आधा तेरा फोन में कर ले फिर मेरे को भेज देना।